बसनगौड़ा पाटिल जी का बाइट और ग्राफिक्स पूरे लगातार चल रहे हैं। जो उनका कमेंट था सोनिया जी के बारे में लगातार चल रहे हैं। और चाहिए तो आप ये दिखा दीजिए, ये 2019 से लेकर 2023 तक क्या क्या सोनिया जी के बारे में विवादित टिप्पणी हुई। इसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी शामिल है ग्राफिक्स के अंदर। 2019 में मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा ने कहा खोदा पहाड़ निकली मरी चुहिया। दिनेश प्रताप सिंह यूपी सरकार के मंत्री ने कहा सोनिया इटालियन, देश के नाम पर दब्बा, हम हर अंतिम अंग्रेज को देश से बाहर करेंगे। 2023 में बसनगौड़ा पाटिल जो है या यत्नाल विधायक है बीजेपी के, इन्होंने कहा सोनिया गांधी विश कन्या। अब डॉक्टर अजय आलोक जी जवाब दीजिए। देखिए, इमरान जी के हिसाब से आप चलिएगा कि नेशनल पार्टी है, लीडर्स क्यों आ रहे हैं, लोकल लीडर्स पे छोड़ दीजिए, तब तो नेशनल पार्टी इस देश में होनी ही नहीं चाहिए। हर स्टेट में एक एक रीजनल पार्टी बना लीजिए, फेडरल स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाए। ऐसा थोड़ी ना होता है। भारतीय जनता पार्टी हो गई, कांग्रेस पार्टी हो गई, जिस देश में राष्ट्रीय पार्टी है वो अपने राष्ट्रीय लीडर्स को उतारेंगे और वो आएंगे। उनसे आप भयभीत क्यों होते हैं? अब रहा बात लोकल मुद्दे की बात। कुमारस्वामी अपने आप को किसान कहते हैं, किसान नेता। एचडी देवगौड़ा को पूरा देश किसानों का नेता मानता है। मैं भी मानता हूं। देवगौड़ा जी ने किसानों को, इस देश के किसानों के लिए बहुत काम किया। जरा इमरान जी ये बताएंगे, जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि जो आज कर्नाटका के 54 लाख किसानों को 10,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें 6,000 केंद्र सरकार देती है, 4,000 राज्य सरकार देती है। जब कुमारस्वामी मुख्यमंत्री थे और केंद्र ने लिस्ट मंगवाई थी तो इस किसान नेता ने सिर्फ कर्नाटका के 17 किसानों की लिस्ट क्यों दी थी? अगर इतना ही कर्नाटका के लोकल मुद्दों में इनको चिंता है, सिर्फ 17 किसानों का नाम भेजा क्यों? कहां गए भाई किसान नेता? आपने पीएफआई पे बैन लगाना आपने भी मना किया कांग्रेस के दबाव में आके। क्यों? तुष्टीकरण कांग्रेस के साथ क्यों करने लगे आप? कहां गए आपके लोकल मुद्दे? लॉ एंड ऑर्डर पे कॉम्प्रोमाइज किया आपने, क्यों? ये लोकल मुद्दे हैं। हमने तो सारे लोकल मुद्दे कर्नाटका के, मैंने शुरुआत की कि कन्नाडिगा प्राइड, कन्नाडिगा भव्य होगा तभी भव्य भारत बनेगा। संकुचित मानसिकता रह के स्टेट और देश नहीं चला सकते हैं। इमरान जी एक लाइन में जवाब, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पार्टी के लीडर्स नहीं आए, बाकी नहीं आए, ये डर होता है कहीं ना कहीं। नहीं चौरसिया जी, जो हमारे दोस्त जो बोल रहे हैं, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, फिर यहाँ से वही मेरा जो पिछला वाला जवाब था, मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रही बात जो पीएफआई का मामला हुआ, हाँ अभी आपने बताया कि 17 किसानों की लिस्ट दी थी, तब आपने इस प्रचार को क्यों जन जागरूक के सामने नहीं रखा, लोगों के सामने नहीं रखा? उसकी बात अभी लाने की जरूरत क्या है? जब रखा था तभी बोलना चाहिए था आपको। डिक्लेयर, अरे आपने 17 किसानों की लिस्ट दी थी कर्नाटक के किसान के नाम पे या नहीं? खंडन कर दीजिए ना अगर नहीं दी तो इमरान पाशा साहब। अच्छा, अरे दी थी भाई, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, खंडन कैसे करेंगे? ठीक है, मेरी बताइए इमरान जी, आपने 17 किसानों की लिस्ट दी थी, मात्र 17 किसान है कर्नाटक में, उनका आरोप है। मैं आपसे सफाई चाहता हूं जी। मेरी बात सुनाई दे रही है? आवाज आ रही है? जी जी बोलिए जी। हाँ, तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि 17 किसानों की जब लिस्ट दी थी तो बिना कारण वह तो नहीं दी थी। आपको पूछना चाहिए था कि किस कारण की वजह से आप ये दे रहे हैं, जबकि आपको इतने किसानों का हम बोल रहे हैं करके आपको पूछना चाहिए था ना। आपकी जिम्मेदारी बनती थी। और आप अब इलेक्शन के वक्त, कर्नाटका का जो इलेक्शन चल रहा है, इस वक्त इस मुद्दे को आप हाईलाइट कर रहे हैं। बताइए डॉक्टर साहब, पूछा क्यों नहीं आपने? आपने 17 की लिस्ट हाईलाइट होता है। देखिए, कुमारस्वामी जी की सरकार और दीपक जी जब कुमारस्वामी चीफ मिनिस्टर थे, हमारी जो पार्टी, इमरान जी सुन लीजिए ना, वो आपने पूछा क्यों नहीं बनाया मुद्दा, बता रहे हैं वो। इमरान जी सुन लीजिए प्लीज। डॉक्टर अजय, हमारी जो पार्टी है जेडीएस, हमारी केंद्र प्रायोजित योजना, एक में बीच में बोलेंगे तो कैसे होगा? ना बोलिए, आप बोलिए, चुप हो गए। केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लागू करने में अगर राज्य सरकार इंटरेस्टेड नहीं होती है, तो ये बात तो हम हमेशा बोलते आए हैं। हमने कब नहीं बोला? 1 साल के बाद जब कुमारस्वामी जी की सरकार गिर गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो यही 17 54 लाख कैसे हो गए? आपने क्यों नहीं भेजे 54 लाख? हम तो पैसा देने को तैयार थे ना, 6,000 केंद्र से। आपने नहीं भेजा, ममता बनर्जी ने नहीं भेजा। जहां जहां विपक्ष की सरकार, वो अपनी जनता के साथ अन्याय क्यों कर रही है? ये संकुचित मानसिकता क्यों है? आज कर्नाटका में
54 लाख किसानों को किसान निधि योजना मिल रहा है, जब आपने क्यों नहीं भेजा? अपने पार्टी नेता के लिए इतने प्रचार के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं, तो आपको ये भी होना चाहिए कि जब कोई केंद्र में बैठी सरकार, जब कोई राज्य की सरकार उनको सहकार नहीं दे रही है, उनके पॉलिसियों के अगेंस्ट जा रही है, जो आपका हक बनता है ना, आप आवाज उठाइए, बात कीजिए। और रही बात जेडीएस पार्टी की, जेडीएस पार्टी के नाम में ही सेक्युलरिज्म है, ठीक है। यहाँ पर जेडीएस पार्टी हर कौम, हर तबका, हर मजहब, हर जात के लेकर आगे बढ़ती है और सबको लेकर आगे चलने की मैं बात किसानों की कर रहा हूँ, ये सेक्युलर हो गए। नहीं, किसानों की ये पार्टी जो बनाई गई थी, सबसे पहला देखिए हर पार्टी का अपना एक एजेंडा होता है, एक मुद्दा होता है, कोई स्टूडेंट्स के लिए, कोई लेबर्स के लिए वगैरह वगैरह होती है। लेकिन ठीक है इमरान जी, आगे बढ़ते हैं। आप बार-बार एक चीज आपने अपनी बात कही, मैंने पर्याप्त वक्त अपनी बात को समझाने के लिए दिया। मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत के पास जाऊंगा, फिर AK वाजपेयी जी के पास। राजपूत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, मुझे आप ये बताइए, कल प्रियंका जी ने एक अच्छी बात कही कि प्रधानमंत्री काम की लिस्ट नहीं गिनाते, गालियों की लिस्ट जरूर गिना देते हैं, और आज आपने उस पर एक वो भी बना दिया, क्राई PM, आपने उस पर तुरंत एक कार्टून भी जारी कर दिया। बिल्कुल आगे भी करेंगे। दीपक भाई, 2-3 बातें भी अजय आलोक जी ने बड़ी अच्छी अच्छी कहने लगे कि कन्नड़ प्राइड है, फलानी चीज़ है, हमने तो अपना संकल्प पत्र जारी किया। तो इनसे कुछ प्रश्न हैं इनके संकल्प पत्र को लेकर के। भाई 2 करोड़ रोजगार का भी आपने संकल्प पत्र जारी किया था। आपने कहा था 2.5 लाख रोजगार पर ईयर कर्नाटक की जनता को देंगे, वो दिए क्या? आप आ जाइए, उसमें किसके बैंक में 15 लाख अकाउंट में आए? क्या फार्मर्स की इनकम डबल हो गई क्या? आप आ जाइए, हमको जरा बता दीजिए कि कन्नड़ की जो आपने कहा 30% क्या नाम FDI जो है पूरे कर्नाटका में आती है, कि आपकी जो डबल इंजन की सरकार थी, आज की डेट में 5 लाख क्या नाम 5.18 लाख करोड़ का डेप्ट है, और 1258 कंपनियां 2019 से लेके आज तक आप बंद करा चुके हैं कर्नाटक की। 13 PSU आपने नॉन फंक्शनल कर दिए हैं, 37 लॉस्ट कर दिए हैं, 6103 करोड़ रुपए का आपने नुकसान कर दिया है वहां पर। टूरिस्ट आपके यहां पे 315% डाउन हो गए हैं जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। आप इस चीज को बताएंगे, और बताएंगे कि 1 लाख लोगों की सरकारी नौकरी आपने ले ली है उस दिन से। आप हमको बताएंगे कि फार्मर्स के लिए आपने क्या किया। सच बात यह है कि इधर उधर की बात करने से अजय आलोक जी, आपकी हताशा, निराशा, झूठ, छल, कपट और प्रपंच बिल्कुल नहीं छुपता। आप आते हैं राजीव गांधी जी पर, जब आप कुछ नहीं बोल पाते हैं तो आप एक गलत तरीके से तथ्यों को प्रस्तुत करते हैं, चाहे वो राजीव गांधी जी का 1984 के बाद का बयान हो, और चाहे वो 15 पैसे और 85% पैसे वाला बयान हो। आइए ना, आप हमको ये तो बता दीजिए कि हमने आपको 2.31 ट्रिलियन इकोनॉमी हमने आपको सौंपी थी, हाँ या ना? और उसके बाद आप 3.31 ट्रिलियन इकोनॉमी आप 8 साल में 9 साल में कर पाए, जबकि ये तो नेचुरल ग्रोथ से भी हो जाती, अपने आप कोई कुछ नहीं करे तब भी हो जाती। आज की डेट में आपने देश के PSUs बेचे हैं, आज की डेट में आपने महंगाई पर नियंत्रण नहीं किया है, आज की डेट में आप इसके अपराधी हैं कि आपके यहां पर 315% टूरिस्ट नीचे आ गया है कन्नड़ में। आज की डेट में आप हजारों कंपनियां आपने कर्नाटका की बंद कर दी हैं। आज की डेट में आप एक तरीके से सिविल वॉर कराना चाहते हैं महाराष्ट्र और कन्नड़ के बीच में, जैसे आपने कराया असम और नागालैंड के बीच में कराया था, जहां मैं सीधे यहां से AK वाजपेयी जी के पास चलता हूं। अजय आलोक जी,